तो संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, ठीक है, जो था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक, आज हम जो पढ़ेंगे वो 15 महाजनपद पढ़ेंगे। टोटल 16 जनपद हैं, ठीक है। एक हम जो मगध जनपद है, जो सबसे बड़ा जनपद माना जाता है, उसको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। ठीक, बाकी के जो 15 जनपद है वो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो पहला जो इनके जो स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पहला है बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से जनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। सुत पीटक तथा विनय पीटक से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। आगे है जैन साहित्य, भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। विदेशी विवरण, कुछ विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आए थे, जिनसे भी क्या मिलता है? जनपदों की सूचना मिलती है। कौन कौन थे? निरियाकस, जस्टिन, प्लूटार्क, आसिटोबुलस, अनैसिक्रिस्टास आदि विदेशी नागरिकों की रचनाओं से भी क्या पता चलता है? महाजनपद काल के बारे में। बढ़ते हैं आगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जो 15 जनपद थे वो क्या थे? नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, ठीक है। जबकि जो अस्मक था वो कहाँ था? गोदावरी घाटी में, ठीक है। जैसे दोस्तों ये अपना इंडिया का नक्शा है, थोड़ा लगाओ इसको। इधर क्या है? नर्मदा है, ठीक, और गोदावरी जो है इधर इधर जाती है गोदावरी, ठीक। जो शुरू के 15 थे वो कहाँ थे? नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी यहाँ पर ऊपर, ठीक। और जो अस्मक था गोदावरी घाटी में था, यानी इस यहाँ पर क्या था? अस्मक था, ठीक है। महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें जो गांधार और कंबोज के स्थान हैं उनको सीवी पंजाब और दर्शना मध्य भारत का भी उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल की सर्वाधिक विशेषता है आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का, ठीक है। महाजनपद काल में लोग उत्तरी काल मृदभांड का प्रयोग करते थे, उत्तरी काल मृदभांड का प्रयोग करते थे। महाजनपद और उनकी विशेषता, पहला है अंग। अंग की राजधानी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी था। क्षेत्र कौन सा था? भागलपुर और मुंगेर, जो बिहार में स्थित है। प्रमुख नगर थे इसके चंपा, अशोकपुर और भद्रिका। इसका शासक था बिंबिसार के समय यहाँ का शासक कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है अपना अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन व महिष्मती। क्षेत्र उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक, मध्य प्रदेश। शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौन था? चंद्रप्रद्योत, ठीक है, एक अच्छा शासक था चंद्रप्रद्योत। प्रमुख नगर कौन से हैं? कुरारगढ़, मकरगढ़ और सुदर्शनपुर। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक है वंश के लोग थे। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए भेजा। इस लाइन से दोस्तों 3 क्वेश्चन बनेंगे कि बिंबिसार का वैद्य का क्या नाम था? जीवक। चंद्रप्रद्योत की सेवा में किसने जीवक को उसकी सेवा में भेजा? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जीवक को किसकी सेवा में भेजा? चंद्रप्रद्योत की में। लोहे की खान होने के कारण यह एक शक्तिशाली महाजनपद था। बढ़ते हैं आगे। आगे है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जिसे वर्तमान में प्रयागराज और बांदा जिला के नाम से जानते हैं। इसका शासक गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन उदयन नाम का व्यक्ति था, ठीक है। उदयन के साथ चंद्रप्रद्योत व अजातशत्रु का संघर्ष रहा। चंद्रप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया।
गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उज्जैन को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो पूछ लेंगे दोस्तों कि जो उज्जैन था इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी? पिंडोल नामक शिष्य से। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है अस्मक। नर्मदा व गोदावरी नदी के मध्य का भाग। स्थापना व शासक इसका था इक्ष्वाकु वंश के मूलक द्वारा। ये कौन थे? मूलक। और हम जानते हैं कि जो हमारे भगवान श्री राम है वो भी किस वंश से संबंधित हैं? इक्ष्वाकु वंश से। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। जातक के अनुसार यहाँ का शासक परबर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने शासन में मिलाया। कालांतर में अवंती ने अस्मक राज्य का ग्रहण किया, यानी अस्मक पर क्या की? विजय प्राप्त की। बढ़ते हैं आगे। आगे है हम काशी। काशी की राजधानी बनारस, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, और इसी जगह से क्या है? प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं। क्षेत्र वाराणसी का सीमा समीपवर्ती था। स्थापना हवोदास द्वारा। शासक कौन था? काशी का शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा था। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, जातक के अनुसार राजा दशरथ और राम भी काशी के शासक थे। देखो वह तो दोस्तों हम जानते हैं कि वो उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या में। लेकिन जो बौद्ध धर्म की जातक है उसके अनुसार कहाँ मिलता है? काशी में। ठीक है, काशी वरुणा और अस्सी नामक नदियों के बीच बसा हुआ था। काशी सूती वस्त्र और घोड़ों के व्यापार, जो अश्वत्थ हैं इनको घोड़े भी बोलते हैं, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौशल राजधानी श्रावस्ती कह लो, उषावस्ती कह लो या अयोध्या। क्षेत्र था आधुनिक अवध, जिसे हम फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये तीनों क्षेत्र किस में आते थे? अवध में। का क्षेत्र सरयू नदी के किनारे। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया और दहेज में दिया काशी को। आगे है कुरुवंश। राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। हम जानते हैं कि पूरी महाभारत का जो महाकाव्य लिखा गया वो इसी वंश के ऊपर लिखा गया है। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरव्य था। ठीक है, इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली, थानेसर यानी हमारा हरियाणा, यूपी, दिल्ली सब किसके अंदर आते थे? इसके अंदर आते थे। ठीक है, यूपी का जो हरियाणा से लगता भाग है वो वाला। आगे है पांचाल। राजधानी काम्पिल्य या अहिस्त्र। यहाँ पर शासक चुलामी बृहदत्त था। ठीक है, और हम जानते हैं कि महाभारत में जो द्रौपदी थी वो भी कहाँ की थी? पांचाल की थी। इस महाजनपद के अंदर बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं नामक स्थान आते हैं। इसका उल्लेख महाभारत व अष्टाध्यायी में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। सूरसेन वंश। राजधानी मथुरा। जो कृष्ण के नाना कौन होते थे? भगवान कृष्ण के नाना का क्या नाम था? सूरसेन, यानी ये कौन थे? कंस के पिता। ठीक है, यहाँ का शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे और कंस को मारकर बाद में ये क्या बन गए थे? मथुरा के शासक। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है मतल। राजधानी कुशीनारा या पावापुरी। यहाँ का शासक ओकाक्स था। यहाँ का शासक जो शासन था वो क्या था? गणतंत्रात्मक था। ठीक है, कहने का गणतंत्रात्मक था दोस्तों, लेकिन राजतंत्र से भी बुरी हालत थी यहाँ पर। ठीक है, इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, हम जानते हैं दोस्तों पावापुरी में ही क्या हुआ था, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का। आगे है वज्जी, राजधानी मिथिला जिसको हम वैशाली भी कहते हैं। यह 8 गणराज्यों से मिलकर बनी थी। ठीक है, इनमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी प्रमुख हैं। यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था। यहाँ भी क्या थी, गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु विशाल नामक राजा ने की थी। जो ये 8 राज्य थे कौन कौन से थे, विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, कुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कोटल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है कंबोज, राजधानी हाटक, वैदिक युग में जिसे राजपुर के नाम से जानते थे। यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर और काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मन और सुदासेन की चर्चा हुई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चेदी, राजधानी सुक्तिमती। यह महाभारत कालीन राजा शिशुपाल राज किया करते थे, जिसका वध भगवान कृष्ण के सुदर्शन से हुआ था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड के यमुना नदी क्षेत्र भी शामिल है। हम जानते दोस्तों जो शिशुपाल था ये कृष्ण की बुआ का लड़का था। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था, इसलिए इसका क्या करना पड़ा, वध करना पड़ा। गांधार, राजधानी तक्षशिला। यहाँ का राजा बिंबिसार के समकालीन पुष्कर था। इसमें आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल है। गांधार के शासक द्रुहुवंशी थे। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। हम जानते हैं दोस्तों जो शकुनी मामा थे दुर्योधन के, वो भी कहाँ के शासक थे, गांधार के थे। ठीक है, और विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय खुला था वो भी कहाँ खुला था, तक्षशिला में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है मत्स्य नरेश, यानी विराट नगर क्या थी, इसकी राजधानी थी। इसमें राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर का क्षेत्र शामिल है। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन की ब्राह्मण मुनियों का अधिवास भ्रमजी देश कहा जाता है इसको। किसमें, मनुस्मृति में भ्रमजी देश कहा जाता है किसको, मत्स्य को। और हम जानते हैं दोस्तों जो पांडवों ने 13 वास काटा था, यानी द्यूतक्रीड़ा में हारकर 12 वर्ष काटने के पश्चात जो उन्होंने छिपकर 13वां वास काटा था वो भी कहाँ पर काटा था, इसी मत्स्य नरेश में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। लाइक शेयर करें, ठीक है, और कमेंट में बताएं कि कैसी वीडियो लगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।